इनका जो बच्चों के लिए चल रहा है चमत्कारों के पीछे छिपा है विज्ञान, इस पे हम चर्चा करते हैं। मैडम जी ज़रा आप हमें ये बताइए कि एक यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रखी हैं, यहाँ पर एक चावल से भरा हुआ ये लोटा रखा हुआ है, तो पहले इस लोटे को खाली करके दिखा सकते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कि इसमें कुछ और भी चीज़ तो नहीं है? हाँ, मैं पहले एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा देती हूँ। हाँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर चावल ही हैं। तो बहुत सारे ढोंगी पाखंडी कहते हैं बच्चा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उसका चुड़ैल आत्मा का साया है, जिन्न का साया है, या फिर कहेंगे तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चढ़ी है। तो इतना कहने के बाद भी सामने वाले के मन में भय आ जाता है। जब भय आ जाता है तो वो कहता है बाबा क्या उपाय करना है? बच्चा मेरी कोई दान दक्षिणा नहीं है, आपको अपने घर से एक चावल का लोटा भर के लेके आना है। अब चावल भी आपकी जो मरीज है और लोटा भी मरीज का ही। तो ढोंगी पाखंडी क्या कहता है, मैं जब तक मंत्रों को जाप करूंगा आपको अपने रोग ऐसे चावल के लोटे के अंदर डालते जाना है। तो ढोंगी पाखंडी ने जैसे कि इनको बुलाया किसी व्यक्ति को, उसको हाथ लगवाने के बाद और मंत्रों को जाप किया 108 या जितनी बार भी उसको करना होता है। उसे लगता है कि सामने वाली मोटी पार्टी मोटी है तो उससे ज़्यादा वो करवाएगा, दक्षिणा लेगा, कमज़ोर है तो कमज़ोर। तो जैसे ही वो अपने रोग इसमें डालता जाता है और एक समय आता है कि ये चावल का लोटा चाकू से उठ जाता है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस लोटे के अंदर चावल के अलावा कुछ भी नहीं है। जी दिखाई दर्शकों, मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ चावल हैं इस लोटे के अंदर और कुछ भी नहीं है। ये देखिए इस लोटे के अंदर चावल है। दर्शकों देखा आपने, ये है इनका जो है। इसके बाद एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये 3 डिब्बी जी रखी हैं। हाँ, मैं अभी इसका भी बताऊंगी, इसके पीछे का विज्ञान मैं बता देती हूँ पहले। हाँ। जैसे ही मैंने इसके अंदर चावल के अंदर इस तरह से चाकू को किया तो चावल कैसे हो गए, उसके अंदर घर्षण बल अप्लाई हुआ। घर्षण बल अप्लाई होने के बाद हमारे चावल जो होते हैं ज्योमेट्रिकल शेप के होते हैं, किनारे से पतले होते हैं, बीच से मोटे होते हैं। तो चावल इस तरह से एयर टाइट हो गए, अंदर एक निर्वात बन गया जिसमें हमने चाकू को डाला तो ये लोटा ऊपर उठ गया। जिसको नहीं पता है कि इसके पीछे निर्वात का काम है तो वो तो आसानी से ढोंगी पाखंडी के चक्कर में आके उसकी जय जयकार करेगा। ऐसे ही कुछ महिलाएं ठगी जाती हैं। कैसे? वो कहते हैं कि बच्चा तूने एक सोने की चैन पहनी हुई है, कैसा हो मैं इसे डबल कर दूं? फिर महिला कहती है कैसे होगा? तो ढोंगी पाखंडी कहता है कि मेरे पास दिव्य शक्ति है और भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं सोना डबल कर सकता हूँ। मेरे पास ये 2 डिब्बे हैं। ऐसी ढोंगी पाखंडी के पास भी 2 डिब्बे होते हैं और ये खाली डिब्बा है। हाँ। और ये भी खाली डिब्बा, ये भी उल्टा है, ये भी खाली। हाँ, इसको थोड़ा उल्टा करके दिखाइए दर्शक। ये भी खाली डिब्बा है, ये उल्टा है। हाँ। ये आपको दिखाई दे रहा है खाली डिब्बा। हाँ। और इसके अंदर हमने ये एक डोरी डाल दी सोने की चैन के रूप में। ऐसी महिलाओं की सोने की चैन वो डाल दिए जाते हैं। डालने के बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो इस तरह से करके हमारी भोली वाली जनता की आस्था को भी ठगते हैं, हमारी आस्था को भी ठेस पहुँचाते हैं ढोंगी पाखंडी। कुछ ऐसे ड्रामा करने के बाद कहते हैं बच्चा ये देखो हमने तुम्हारे सोने की चैन बना दी और तुम्हारी एक चैन के बदले ये 2 चैन आ गई, ये 2 माला आ गई जैसे कि आप देख रहे हैं। और फिर कहते हैं कि बच्चा अभी तुम इसे लाल कपड़े में बांध के रख दो और 2:10 पे इसको देखना, ये आपकी पहन लेना था। उससे पहले पहनोगे तो ये काली पड़ जाएंगी और अपने घर में किसी सदस्य को नहीं बताना। महिला खुश हो जाती है कि उसे 2 मिल गई, लाल कपड़े में बांध के वो रख देती है। साथ में अपनी असली चैन के साथ साथ उसकी असली चैन इस डिब्बे में बाबा के साथ चली जाती है और साथ में कुछ दक्षिणा भी दे देती है। सबसे पहला झूठ तो वो यही बोलते हैं कि 2 डब्बे हैं। ये डब्बे 2 नहीं होते हैं, 3 डब्बे होते हैं। तो हमें लोगों के जो भी ये ढोंगी पाखंडी चमत्कार दिखाते हैं, इनके बर्तनों को देखना है कि उसमें क्या छिपा है। क्योंकि ये क्या काम करते हैं, हवा में हाथ घुमाते हैं और सोने की चैन या मिठाई निकाल के दे देते हैं। ये लोग वही चीज़ निकाल सकते हैं जो अपने शरीर में छिपा सके। कभी भी हवा में हाथ घुमा के बड़ा सा तरबूज निकाल के आपको नहीं देंगे। ये सिर्फ वही चीज़ निकालेंगे, सोने की चैन, रुपया, पैसा, वो सोने की नहीं होती है। और हमारी भोली भाली जनता चमत्कार को नमस्कार करके इन पे आसानी से विश्वास कर लेती है। और क्योंकि ये व्यक्ति अपनी तेज आवाज़ करके हमारे मनोबल को डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर अंधविश्वास पैदा होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। आजकल नवरात्र आने वाले हैं। नवरात्र में कुछ लोग आग खा लेते हैं, आग से नहा लेते हैं और फिर हमारी भोली भाली जनता क्या कहती है कि इनके अंदर दिव्य शक्ति आ गई, अग्निदेव भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कपूर ही खाते हैं। ऐसा तो मैं
भी खा सकती हैं और प्रैक्टिस के बाद कोई भी खा सकता है, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। अब देखिए मैंने ये कपूर जलाया अपने हाथ पे, वो लोग भी कपूर को ऐसे ही जलाते हैं और आरती करते रहते हैं। 1 मिनट, कपूर को जलाएंगे और आरती करेंगे, आरती करने के साथ साथ कपूर को खा लेते हैं और सामने वालों को लगता है कि इनके अंदर दिव्य शक्ति आ गई। ये कपूर जलाया, एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको, वो भी ऐसी आग खा लेते हैं। तो हमारी पब्लिक को क्या लगता है कि इनके अंदर दिव्य शक्ति आ गई, जिसकी वजह से ये आग को खा लेते हैं। ये देखिए, इसके पीछे भी छिपा है विज्ञान। क्या वैज्ञानिक कारण है इसमें? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण सिंपल सा है, वो कपूर ही खाते हैं, कभी जलती हुई पॉलीथीन नहीं खाते, ना कभी जलता हुआ कोयला खाते, कपूर खाते हैं। कपूर ऐसा एक ऐसा एलिमेंट है, जब इसे हम जलाते हैं तो सीधा गैस में बदल जाता है। और दूसरी बात, जब मैंने इसको हाथ पे रखा हुआ था तो बाहर से ऑक्सीजन मिल रही थी तो जल रहा था, और चूँकि ये लिक्विड में चेंज नहीं होता, गैस में चेंज होता है, तो लिक्विड मेरे हाथ पे नहीं फैला, ना मेरा हाथ जला। और जैसे ही मुझे हल्का सा नमी महसूस हुई तो मैंने अपनी जीभ पर रख लिया, जीभ पे मेरी सलाइवा था, और हम निकालते कार्बन डाइऑक्साइड हैं, लेते ऑक्सीजन हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है, इसीलिए ये मुंह में रखने के बाद जब मैंने मुंह बंद किया तो बुझ गई। तो मैं इसका एक उदाहरण और बताना बराबर दिखाइए, हमारे दर्शकों के लिए एक उदाहरण दिखाइए। एक और बताना चाहती हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि मैडम इसमें तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बता दिया, आपने मुंह बंद कर लिया तो आपका मुंह नहीं जला। अब उनका क्या, जो हाथ पे आग लगा लेते हैं और उनका हाथ नहीं जलता, या फिर जो आग पे चल लेते हैं वो नहीं जलते, उसका भी एक रीज़न बताऊँगी। मेरे पास ये एक मसाल है और मेरे पास है ये मिट्टी का तेल, तो मैं इसको जलाऊँगी मसाल को और देखते हैं मैं जलती हूँ या नहीं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास दिव्य शक्ति है और हम आग जला लेते हैं अपने ऊपर और उनको आग जला नहीं पाती। तो वो कैसे करते हैं, ये मैंने इसको आग जलाई, आग जलाने के बाद मैं इसको अपने हाथ पे लगाऊँ, ये देखिए, और मेरा हाथ नहीं जल रहा है। अब यहाँ तो कोई ऑक्सीजन का काम नहीं है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रही कि बुझ जाए, और मेरा हाथ नहीं जल रहा है। तो इसके पीछे कारण ये है सिंपल सा कि जब ये केरोसिन ऑयल जलता है तो 600 डिग्री सेल्सियस पे जलता है, और हमारे इंसान की जो त्वचा होती है वो 1 सेकंड के तीसरे भाग मतलब 1.3 सेकंड तक 1200 डिग्री सेल्सियस को झेल सकती है। और इतने सेकंड से पहले ना तो मैंने एक जगह हाथ पे रखा और ना अपने इस हाथ पे रखा, ना मुंह पे रखा, इसीलिए ना मेरी जीभ जली और ना मेरा हाथ जला। आपने देखा होगा जो लोग आग पे चल लेते हैं वो भी उतने सेकंड से ज़्यादा आग पे नहीं रुकते, चल के चले जाते हैं। आपने ये तो सुना होगा कोई आदमी आग पे चल गया, आपने कभी ये नहीं सुना होगा किसी ने आग की समाधि ली। तो ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है। अपने विषय में हमारे दर्शकों को अपना परिचय और दीजिए मैडम। मेरा नाम रोहिणी गोले है और मैं पिछले 10 साल से चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाके स्कूलों में लोगों को जागरूक करती हूँ। और इस बात के लिए मुझे 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मलाला अवार्ड भी मिल चुका है। वैसे तो बहुत जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय बहुत सारे ऐसे अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हूँ। और मैं गाँव में जगह जगह जाकर महिलाओं को रूढ़िवादिता के खिलाफ कि ये इसके पीछे ये विज्ञान है और इस तरह से जागरूक करना है, तो लोगों को जागरूक करने का काम करती हूँ एज ए सोशल वर्कर। धन्यवाद। थैंक यू।